हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लर्न करेंगे। उसको समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है और क्या हमको प्रूफ करना है, क्या हमको सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और चारों पॉइंटों का कोऑर्डिनेट आपको पता है। ठीक, कोऑर्डिनेट -1 -2 है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये -1 -2 दिया हुआ है। ये पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट 1 0 दिया हुआ है। सी का जो कोऑर्डिनेट है -1 और 2 है, सी का -1 और 2 है। और जो डी है वो है -3 0 और 0। देखिए, ये सिर्फ समझने के लिए ABCD ऐसे बना दिया गया है, लेकिन 1 2 कहाँ पड़ेगा, 3 0 कहाँ पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन पे, वो अलग मैटर करता है। ये सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें कि ए बी, ए डी, ए सी और बी सी आपस में जब ज्वाइंट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल्स बनाता है, यही हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तीनों पार्टों में आपको बताना है किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर कोई दम है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस तो आप निकालना सीख गए। अब डिस्टेंस किसका निकालना है और डिस्टेंस निकाल के क्या हमें साबित करना, क्या प्रूफ करना है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात किया जाए तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स में आपने पढ़ा था ट्रेपेजियम। क्या? ट्रेपेजियम। अगर कोई शेप कुछ ऐसा हो, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है? ट्रेपेजियम में ये जो 2 साइड हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, उसके 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पहली चीज़। और ये जो 2 साइड होते हैं, ये दोनों साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या? पैरेलल मतलब समांतर। ठीक, तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगे और ये दोनों साइड इक्वल होंगे। मतलब ये साइड अगर 5 रहेगा तो ये साइड 5 रहेगा, और ये साइड और ये साइड क्या पैरेलल रहेंगे, तो इसको क्या बोल सकते हो? ट्रेपेजियम। उसके बाद आता है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम किसको बोलते हैं? पैरालेलोग्राम में आपकी 4 तरह की फिगर आ सकते हैं। जैसे ऐसा शेप क्या? ऐसा, जिसके अपोजिट साइड सेम हो। कैसे? अगर यह 3 है तो यह भी 3 है, और यह 7 है तो यह भी 7 होगा, पहली चीज। दूसरी बात, हम लेंथ की ही बात करेंगे। इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगा और पैरेलल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरालेलोग्राम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी आपका पैरालेलोग्राम होता है। रेक्टेंगल को भी पैरालेलोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड सेम होते हैं। ए अगर 10 है तो ए भी 10 रहेगा, ए अगर 5 है तो ए भी 5 रहेगा, पहली बात रेक्टेंगल में। दूसरी चीज़ रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि रेक्टेंगल के ये जो
ये पॉइंट्स होते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं रेक्टेंगल के, तो ये पॉइंट्स आपके इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये पॉइंट इक्वल होते हैं। और क्या चीज़ खासियत होती है? और इसके एंगल सारे क्या होते हैं? 90 होते हैं। एंगल की बात यहाँ नहीं है क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं अपोजिट साइड इक्वल प्लस पैरेलल। इक्वल तो होते ही हैं, प्लस पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते थे। तो हम रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। और इसको रेक्टेंगल इसलिए बोला जाता है, इस शेप के अलावा इसको तो पैरेललोग्राम बोलते हैं, इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल के क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम के अलावा भी कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। क्या चीज़ ऐड हो जाती हैं कि ये जो साइड है, ठीक है, ये भी साइड आपका इक्वल होता है। इस साइड को अगर हम बात करें, इस साइड 8 को, अगर यह साइड आपका 9 होगा तो ये भी 9 होगा। इसको बोलते हैं डायगोनल, मतलब डायगोनल भी सेम होते हैं। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड सेम होंगे, पैरेलल होंगे और इसके डायगोनल भी सेम होते हैं। मतलब अगर ये 9 है डायगोनल तो ये भी 9 होगा। ठीक, उसके बाद की बात करते हैं, आता है रोम्बस। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का शेप कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे। और रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होते हैं। चारों साइड 5a है, 5a है, 5a है, 5a है। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। और क्या होता है? चारों साइड इक्वल और क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जो अपोजिट साइड होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा। मतलब अगर ये बात किया जाए तो आमने सामने अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो क्या बोलते हैं उसको? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए? दो बातें होनी चाहिए। आमने सामने की साइड्स, मतलब अपोजिट साइड्स, ठीक है, वो इक्वल हों और पैरेलल हों। तो यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। इसमें क्या था? इसमें सिर्फ इतनी ही बात थी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल था इसलिए पैरेललोग्राम है। इसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो इसको पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है। और चूँकि इसका वो क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। इसका डायगोनल सेम होता है इसलिए इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसका डायगोनल सेम नहीं होता है। अगर इसका एक डायगोनल 7 होगा तो दूसरा 5 होगा। सेम इसमें भी वही बात आती है, इसके डायगोनल सेम नहीं होते हैं। किसके? इसके डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं होते हैं। अब अगर बात किया जाए स्क्वायर की, ठीक, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे ही लगभग होते हैं। स्क्वायर में भी सारे साइड इक्वल होंगे, लेकिन उसमें एक खासियत होती है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये 5 है, ये 5 है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों डायगोनल 5√2 इक्वल होते हैं और √2 टाइम्स होते हैं। अगर किसी स्क्वायर का साइड 5 है तो उसका डायगोनल उसका √2 टाइम 5√2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे दो बात कर दें तो रेक्टेंगल और स्टडी अगर करें, रेक्टेंगल और किसकी? स्क्वायर की, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स की अगर बात करें, रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर साइड की बात करें तो साइड की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल प्लस पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, स्क्वायर और रोम्बस की बात करें, तो स्क्वायर और रोम्बस के, स्क्वायर के भी सारे साइड, चारों साइड इक्वल होते हैं
और रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है, रोम्बस के क्या चीज़, वो क्या बोलते हैं उसको, डायगनल। रोम्बस का जो डायगनल हो वो सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, और इसका क्या, इसका डायगनल इक्वल होता है। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं और रोम्बस और पैरालेलोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते। ये बातें आपको जानना जरूरी है। फिर एक शेप आता है आपका काइट। काइट में क्या होता है, काइट में ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये दोनों साइड इक्वल होंगे, मतलब पेयर, एडजेंट साइड के जब पेयर बनते हैं, जैसे मान लीजिए एडजेंट ए एंगल है, इस एंगल की एडजेंट साइड ए है और एडजेंट साइड ए है, मतलब इस एंगल से इस एंगल को बनाने वाले जो दोनों साइड हैं, ठीक है, इस एंगल को बनाने वाले जो दोनों साइड हैं ए और ए, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। अगर यह 3 है तो ये भी 3, अगर यह 7 है तो यह भी 7 होता है, तो इसको काइट बोलते हैं। ठीक, काइट के भी डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा आता है कि दो साइड सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब दो साइड सेम है, तो इसको क्या काइट भी बोला जा सकता है। दो साइड इसमें भी सेम है 5, 10, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल, इसका डायगोनल सेम होता है, इसका डायगोनल सेम नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके दो साइड एक जैसे और बाकी के दो साइड एक जैसे, तो उसको काइट भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, पैरालेलोग्राम भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि भाई देखो 3, 3 इसका भी है, 3, 3 इसका भी है, 10, 10 है, 5, 5 है, दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको डिफाइन करने के लिए एक्चुअली में वो कौन सा शेप बना रहा है, हमें सारे शेप्स की स्टडी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब इसको हमें जानने के लिए एक क्या शेप बना रहा है, तो हम क्या क्या निकालेंगे, हम चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड निकालेंगे, और क्या क्या निकालेंगे, डायगोनल भी निकालेंगे। मतलब हमको क्या क्या चाहिए, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और सी डी भी निकालेंगे, डी ए या ए डी भी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, ए बी बी डी भी निकालेंगे। ठीक है, ये डायगोनल है, डायगोनल भी निकालेंगे और चारों साइड निकालेंगे। ठीक, अगर चारों साइड इक्वल है, अगर चारों साइड इक्वल है तो वही स्क्वायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर चारों साइड इक्वल आ जाता है तो क्या हो सकता है, क्या बताओगे आप, कि वो रोम्बस भी होगा और स्क्वायर भी होगा। लेकिन अगर से आपसे ये पूछा गया कि रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा, ये बताओ तुम, तो आप क्या करोगे, डायगोनल निकालोगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अगर ए बी और बी सी दो साइड इक्वल है, पेयर में इक्वलिटी है, जैसे रेक्टेंगल में होता है, काइट में होता है, और किस में होता है, पैरालेलोग्राम में होता है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या ए भी निकालोगे। ठीक, इसको जब आप निकालोगे डायगोनल भी, तो डायगोनल आपका क्या बताएगा, डायगोनल आपका बताएगा, अगर डायगोनल सेम हो गया, डायगोनल सेम हो गया तो रेक्टेंगल बोलोगे। अगर डायगोनल सेम नहीं है तो क्या होगा, वो पैरालेलोग्राम होगा। डायगोनल अगर सेम नहीं है तो पैरालेलोग्राम होगा। और अगर डायगोनल सेम नहीं है तो पैरालेलोग्राम भी हो सकता है, अगर डायगोनल सेम नहीं है तो क्या हो सकता है, काइट भी हो सकता है, क्योंकि काइट के भी क्या होता है, डायगोनल सेम नहीं होते। तो काइट और पैरालेलोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, जब पैरालेलोग्राम आएगा और काइट की बात किया जाएगा तो पैरालेलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन काइट के क्या होते हैं, काइट के ये वाले साइड साथ में लगे हुए साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर यह काइट होगा तो कौन कौन बराबर होंगे, ए बी और बी सी इक्वल होंगे।
क्या ए बी और बी सी इक्वल होंगे तभी तो काइट बन जाएगा। अगर ए बी और बी सी इक्वल होंगे तो काइट बन जाएगा। लेकिन अगर ए डी और बी सी इक्वल होंगे तब क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों, यह रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या, ये भी समान होना चाहिए। तो अगर आपका क्या बोलते हैं डायगोनल भी समान हो जाएगा तो उसको रेक्टेंगल नाम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो भी तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्टों को मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक, सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कैसे आपने सॉल्व किया। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे कि ऐसे ऐसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, और ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के आप बता सकते हो कि यह रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि काइट है कि क्या है। तो तीनों क्वेश्चनों को आपको ही सॉल्व करना है। तीनों क्वेश्चनों में आपको क्या क्या निकालना है, आप चारों पॉइंट को ए बी सी डी मान लेना। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो और एक क्रॉस वाली भी डिस्टेंस को भी निकालो। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाना, इसको देखना कि काइट के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम के लिए क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाना चाहिए। जिस बात के लिए वह फिट बैठेगा वही सेव हो जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट तो करना ही है आपको इस वीडियो क्लिप में। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए हमारे वीडियो क्लिप। सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ाने हैं आपको, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो में क्वालिटी आपको मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। क्लास 10th है, 10th आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और फुल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आई प्रॉमिस कि 10th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।